अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर और आप देख रहे हैं पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप का एक और बेहतरीन एपिसोड। जब भी हम किसी कौम की बात करते हैं, किसी मुल्क की बात करते हैं, तो उसके बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है उस मुल्क के उस्ताज़ा का। और अगर हम टीचर्स की बात करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं बच्चे यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियां लें, बच्चे ये डिग्री लेंगे तो ये बन जाएंगे। हमारे बच्चे जितना ज़्यादा तालीम में एक्सेल करेंगे उतना ही बेहतर हमारे मुल्क का एनवायरनमेंट होगा, हमारा माशरा उतना बेहतर होता जाएगा। लेकिन उस तालीम का दारोमदार सिर्फ़ एक उस्ताद के ऊपर होता है, और अगर वो उस्ताद अच्छी तरह से वेल इक्विप्ड नहीं किया जाता तो आपकी एक पूरी जनरेशन में लैक रह जाता है। और इसी हवाले से आज जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ, ही इज़ जस्ट नॉट अ टीचर ट्रेनर। वो सिर्फ एक टीचर ट्रेनर नहीं है, इट्स जस्ट चेरी ऑन टॉप। अगर उनके बेसिक पोर्टफोलियो की बात की जाए तो वो मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मुंसलिक रहे हैं, लीड पर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। और राइट नाउ अगर बात की जाए उनकी, तो इस वक्त वो HOD ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट फॉर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं प्रोफेसर तैमूर फारूकी का। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच मिस। यो वेलकम, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आप यहाँ पर हमारे लिए टाइम निकाल कर आए हैं स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर वाचिंग आउट देयर। सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब मैं यही जानना चाहूँगी आपसे, टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं, आपको ये भी शर्फ हासिल है कि आप टीचर ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और जो लोग आपके अंडर डोमेन काम कर रहे हैं आप उनको भी वेल इक्विप्ड करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी टीचर का वेल इक्विप्ड होना किसी भी एजुकेशनल सिस्टम के बेहतर होने और एक नेशन के फ्यूचर के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले मैं बात करूं, आपने बहुत अच्छी एक तमहीदी कलिमात बयान किए कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जब हम तालीम की बात करते हैं तो उसमें टीचर्स का, असातिज़ा का बहुत अहम किरदार होता है। डेफिनेटली यही वो लोग होते हैं जिनको कौम का मामार भी कहा जाता है, जो नेशन बिल्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उसमें अगर हमारे असातिज़ा ही, हमारे टीचर्स ही वो एलिजिबल ना हो, वो काबिल ना हो, तो डेफिनेटली फिर कौम की तरक्की जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। सो इस हवाले से जो ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें टीचर्स को उनकी साइकोलॉजी को चेक किया जाता है, उनकी सब्जेक्ट ग्रिप को चेक किया जाता है, उनकी बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग को चेक किया जाता है। मतलब एक टीचर जो है वो एक हम्बल पर्सनालिटी होना चाहिए, वो सिर्फ गुस्सा और डांट डपट करने वाला नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपरली उसको अपनी एक सब्जेक्ट ग्रिप के साथ साथ बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी फोकस करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब ये ट्रेंड ऑफ एजुकेशन चेंज हो रहा है। पहले तो आपने जहाँ से पढ़ा, हमने जिन असातिज़ा से पढ़ा, हम कोई उनकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन एक ट्रेंड चलता आ रहा था प्रीवियसली सारा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, अगर हम 200 ईयर्स अगो जाएं मिस, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि वही क्लासरूम थे जो उस सदी में थे जो आज है। तो डेफिनेटली वो तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमें अब करंट एरा के अंदर जो एक टेक्नोलॉजी है उसको लेकर चलना है, मॉडर्न एजुकेशन है उसके साथ चलना है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो टीचर्स का है। अगर आप ये बात कहते हैं कि जो टीचर्स हैं वो मार्केट को प्रोडक्शन देते हैं स्टूडेंट्स की सूरत में, और अगर वो प्रोडक्शन देने वाला खुद ही एलिजिबल ना हो तो डेफिनेटली वो प्रोडक्शन फिर ज़ीरो है। आप मार्केट में क्या पे कर रहे हैं? तो इस हवाले से ये टीचर्स का एक सबसे पहली बात आपने कही कि ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी फॉर टीचर्स, ऑल ग्रेड्स के अंदर ये बात है। अच्छा, अगर हम टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो प्रोफेसर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे मुल्क में, हम देखते हैं मेजरली, मैं अच्छे और बड़े इदारों की बात नहीं कर रही, बट मेजॉरिटी अगर स्कूल सिस्टम की बात की जाए जहाँ पर बच्चों की बेस बन रही होती है, वहाँ पर टीचर्स बाय चॉइस नहीं आए होते। वहाँ आए होते हैं कि अभी जॉब से थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, शादी हुई है तो बच्चों के साथ स्कूल आ सकती हैं तो वो ज्वाइन कर लिया, टाइम पास करना है तो कर लिया, डिग्री से जॉब के बीच का टाइम है तो वो कर लिया, गर्मियों की छुट्टियाँ आई हैं तो समर कैंप कर लिया। तो हम बाय चॉइस जो टीचर नहीं बन पा रहे हैं, हम उनको जितना प्रमोट कर रहे हैं, एक ज़रिए माश बना लिया है हमने एजुकेशन को। तो ये ट्रेंड क्या ठीक है, या इसको हम थोड़ा बहुत रेक्टिफाई करके लोगों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, और डेफिनेटली किसी टीचर की पॉकेट मनी भी एक अच्छी हो सकती है? अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि मैं इस तरह के टीचर्स जो फॉर द टाइम इसको इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं ना, उनको मैं हादसाती टीचर कहूँगा। हादसाती टीचर जो मतलब कुछ और ना हुआ तो चलें जी हम टीचर बन जाते हैं। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ चलना होगा कि हम अगर वेस्टर्न की बात करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं, उसमें प्रॉपरली टीचर्स की लाइसेंस बनाया जाता है। उसका लाइसेंस होता है, उसको टीचिंग का लाइसेंस मिलता है जिसके अंदर उसकी साइकोलॉजी को, उसकी स्किल्स को मेजर किया जाता है, उसकी कैपेबिलिटी देखी जाती है, उसकी एजुकेशन को देखा जाता है। फिर जिस सब्जेक्ट का वो एक एक्सपर्ट होता है उसको वो सब्जेक्ट अलॉट कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा चेंज है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा चेंज है। आपकी वाली बात बड़ी अच्छी है कि जिसको मतलब कोई प्रोफेशन नहीं मिलता तो चलिए हम टीचर बन जाते हैं। अब मुझे बताएं कि एक पर्सन है जिसने जस्ट प्राइवेट सेक्टर से कोई प्राइवेट एडमिशन भेजकर मास्टर्स कर लिया सोशियोलॉजी में, इस्लामिक स्टडीज़ में, उर्दू में, हिस्ट्री में। मुझे बताएं कि जिसने प्रॉपरली उस सिस्टम को देखा ही नहीं है, यूनिवर्सिटी का कभी रुख ही नहीं किया, अब वो बंदा जब टीचर जो है वो क्लास के अंदर आएगा तो अपने स्टूडेंट्स को वो कैसे ट्रीट करेगा, और फिर उसके थ्रू जब एक लॉट निकलेगी वहां से वो स्टूडेंट्स क्या लेकर निकल रहे हैं। तो ये चेक एंड बैलेंस हमारे अंदर बहुत जरूरी है कि हम जो टीचर्स को हायर कर रहे हैं, स्पेशली मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको 10,000 वाला भी टीचर मिल जाता है, आपको 5,000 में भी मिल जाता है। और बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाएं हम तो उसमें तो चलें एक एक्सपीरियंस होता है, उसमें बहुत सारे एक सर्टिफिकेशंस होती हैं, क्राइटेरिया होता है। लेकिन मेजॉरिटी जो देखें हमारे मुल्क के अंदर जो एलीट क्लास है एजुकेशन के हवाले से वो बहुत डिफरेंट है, और उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो बहुत स्पेसिफिकली हैं। जबकि जो हमारा नॉर्मल तबका है, जो एक डाउन टू अर्थ है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। लाइक मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारे पास प्राइमरी का जो बच्चा एजुकेशन से महरूम है, डिप्राइव है, उसकी तादाद 6 करोड़ है। फिर मिडिल की तालीम से, एजुकेशन से जो महरूम है उसकी 2 करोड़ है। अब यहां पर बात नहीं रुकती। अब डेफिनेटली जिस बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन प्रॉपरली नहीं मिल रही तो हाउ इज पॉसिबल कि उसको सेकेंडरी या फिर मिडिल जोन से वो प्रॉपर मिल सकती है। तो इसमें बहुत सारी एक चीजों को रेक्टिफाई करने की जरूरत है, स्पेशली म्यूचुअल कोलैबोरेशन। इसमें गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल है कि गवर्नमेंट टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करे, और अगर उनकी स्किल्स उनके सब्जेक्ट के साथ मैच करती हैं तो उनको फिर वो सब्जेक्ट अलॉट भी किया जाए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टीचर जिस सब्जेक्ट के लिए है उसकी जो स्पेशलाइजेशन है हम उनको वो दें। अच्छा, इस पे मैं एक ज़रूर बात पूछना चाहूँगी कि अक्सर जो टीचर्स हैं हमारे स्कूल सिस्टम में, इवन अब तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी हम अक्सर देखते हैं रिसर्च का पैटर्न जो है या रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है स्कूल्स में तो बहुत रेयर है। यूनिवर्सिटीज़ में तो ज़ाहिर है कंपल्शन हो जाती है, समहाउ करनी पड़ती है कुछ टीचर्स को, वरना अदरवाइज अगर हम स्कूल पे देखें, मॉन्टेसरी के लेवल्स पे देखें, प्राइमरी के लेवल पे देखें तो वहाँ पे रिसर्च का कोई लेना देना नहीं है। एक किताब है, उस किताब को पास करने के बाद ही आप अगली जमात में जा सकते हैं, और उस किताब को ही एक टीचर 5 साल 10 साल उसी को पढ़ा रहा है। इवन कई सदियों तक भी वही किताब एक पढ़ाई जा रही है, और उस किताब से बाहर ना उस उस्ताद की कोई दुनिया बची है और ना कोई रिसर्च का उसके ऊपर उसको फैसिलिटेट किया गया है। क्योंकि इसमें अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे तो रिसोर्सेज अगर हों टीचर्स के पास तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं, टीचर ट्रेनिंग हो। आप क्या समझते हैं, एक किताब को साला साल पढ़ाते रहना और रिसर्च से दूरी, क्या ये एक बड़ी वजह है कि एजुकेशन सिस्टम से अब हमारे बच्चे निकलते जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर मैं थोड़ा टाइम भी लूँगा आपसे। सबसे पहली बात ये है कि हम एजुकेशन को लेते किस माना में है। तालीम एक वो अमल होता है जो इंसान के अंदर स्किल्स को, उसकी मॉरल वैल्यूज़ को, उसके इल्म को इन्हांस करता है, और वही इल्म एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। ठीक है, अब हमारा जो एक शुरू से ट्रेंड चलता आया है, आपकी वाली बात कि बच्चे ने जो किताब में पढ़ा बस उस तक लिमिटेड रहा, उसके माइंड सेट ये बन गया कि ये अगर मैं एग्ज़ाम्स अच्छे पास कर लूँगा तो मैं अगली क्लास में प्रमोट हो जाऊँगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसने जो 1 साल 2 साल की वो एजुकेशन ली है उसका उसकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के साथ क्या ताल्लुक है, जो कि अभी तक ज़ीरो है। आई थिंक कि वी आर एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर। हम एजुकेशन की सीढ़ी पर पहले कदम पर भी नहीं है, मैं ये समझता हूँ। क्यों? अब दूसरी बात आपने जो की, रिसर्च की बात आपने कही, मुझे पता है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर मोस्टली बहुत ज़्यादा PhD स्कॉलर्स प्रोड्यूस कर रहा है। मैं प्रोड्यूस का लफ्ज़ यूज़ करूँगा। बात वही है कि ये इतनी बड़ी प्रोडक्शन मार्केट में अगर आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑल जॉबलेस। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये हमें समझ आती है कि यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया क्या बन चुका है। बात
बड़ी एक खूबसूरत है। हम आज एक दोस्त बात कर रहे थे कि हमने जब बचपन में कायदे-ए-आज़म से रिलेटेड एक ऐसे पढ़ा था, तो उसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी होती थी कि कायदे-ए-आज़म अर्न हिज डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, फलां यूनिवर्सिटी से ली। फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड हुआ तो उसने अर्न की बजाय वर्ड चेंज कर दिया। कायदे-ए-आज़म डिड हिज मास्टर्स फ्रॉम फलां यूनिवर्सिटी। अब जो है ही गॉट हिज डिग्री, उन्होंने अपनी डिग्री ले ली, प्रीफिक्सेस ही चेंज हो गए। अब देखें ये कितना डिफर है कि अर्न का मतलब क्या है। पहले उन्होंने मेहनत की, अपना खून पसीना किया, फिर जाके डिग्री मिली। डिड मतलब कर लिया, ठीक है जी। गॉड मतलब, गॉड का मतलब मैं ये समझता हूँ कि मिल गई। और आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज में यही चल रहा है। आप मुझे बताएं कि कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे, वो ग्रेजुएशन कर रहे हों, वो बीएस कर रहे हों, व्हाटएवर जो भी डिग्री वो कर रहे हो, किसी स्टूडेंट को आपने देखा कि उसको उसकी एबिलिटी ना होने की वजह से डिग्री ना मिली हो। बल्कि कोई बच्चा अगर स्किप करता है तो वो एक अलग इशू है, लेकिन डिग्री सबको दी जा रही है। अब वो डिग्रीज वाले जो है वो मार्केट में क्या दे रहे हैं? क्यों? उन्होंने जिनसे सीखा, उनको नहीं आता, ये भी मैं कह सकता हूँ। और आगे जो वो सिखाएंगे तो जैसे पढ़े वैसे पढ़ाएंगे। तो फिर इसमें ये बात है। अब इसमें स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। पीएचडी स्कॉलर्स हमारे ऐसे भी हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं खुद चूँकि एजुकेशन सेक्टर के साथ हूँ, मेरे पास अक्सर ये जॉब के हवाले से टीचर्स आते हैं। मतलब दे आर ऑल क्वालिफाइड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको बोलने का तरीका भी नहीं होता। मतलब एक अगर उन किसी जगह खड़ा कर दिया जाए लेक्चर के लिए तो वो बोल नहीं सकते, उनके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है। स्पीकिंग स्किल्स नहीं, पब्लिक स्पीकिंग। तो जिस पीएचडी स्कॉलर के अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं है तो वो स्टूडेंट्स को क्या आगे एलैबोरेट करेगा? सही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम पहले था कि हमने मैट्रिक की डिग्रीज देना शुरू की, एफए की देना शुरू की, बीए की देना शुरू की। अब यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ की भरमार हो चुकी है मार्केट में, और यूनिवर्सिटीज़ की भी भरमार है। तकरीबन 270 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो किसी भी दुनिया की कामयाब मुल्क से मैच नहीं करता। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर हम हमारे नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात करें, बिल्कुल मेट्रिकुलेशन की, अगर इंटरमीडिएट से पहले की अगर बात करें, तो अगर हम बात करते हैं मैट्रिक के स्टूडेंट की, मैट्रिक और एफए किए हुए बच्चे में और एक ओए लेवल्स किए हुए बच्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ए लेवल्स किया हुआ बच्चा ए लेवल्स के बाद बड़ी अच्छी जॉब भी कर रहा होता है, कॉर्पोरेट लेवल में भी कर रहा होता है। अदरवाइज़ वो थोड़ी बहुत स्किल्स लेकर आगे बढ़ जाता है, उसको इतना मसला पूरी दुनिया के सेक्टर में कहीं पर भी नहीं होता। लेकिन उसके बरक्स अगर हम एक एफए किए हुए बच्चे को देखते हैं तो अगर वो यूनिवर्सिटी भी जाता है तो उसको ओए लेवल्स के बच्चे के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है माहौल में एडजस्ट करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्विच आता है जब वो यूनिवर्सिटी आता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो तफरका है एक कैम्ब्रिज स्टडीज़ का हमारी बोर्ड स्टडीज़ से, उन दोनों स्टडीज़ के तफरके की वजह से, या ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरी दुनिया में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो उनके इंटेलेक्चुअल लेवल पर, उनके ईक्यू लेवल पर सवालात उठते हैं, तो उसको हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? अच्छा, इस पे डॉक्टर साहबा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका ताल्लुक़ मैं समझता हूँ कि हमारे लिटरेसी के साथ है। लिटरेसी का मतलब हम जो लेते हैं अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। हमारे पाकिस्तान के अंदर इसमें लिटरेसी रेट इस तरह से गिना जाता है। लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो उसमें थोड़ी सी एक रिस्ट्रिक्शन है कि अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट एंड इम्प्लीमेंट। अच्छा, हमने उसके ऊपर जो पढ़ा है उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो अगर हम उस क्राइटेरिया को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें कि अप्लाई करने वाले कितने हैं हमारे ऊपर। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रिफॉर्म्स थी, जो लॉर्ड मैकॉले की दी हुई रिफॉर्म्स थी, वो सदियां चली और वही फरसुदा निज़ाम इस माशरे के अंदर रहा। अब जाके कुछ चेंजिंग्स आई हैं। अब आपने बात की ओ लेवल्स की और हमारे लोकल बोर्ड्स की, जो पाकिस्तान के बोर्ड्स हैं उनकी, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज सिस्टम। मतलब एक ओ लेवल किया हुआ बच्चा वो शार्प भी होगा, वो एक्टिव भी होगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी अच्छी होगी, उसकी अप्रोच भी अच्छी होगी कंपैरेटिवली उस बच्चे के जो एक रट्टालाइजेशन सिस्टम से होकर आया हुआ है। अच्छा, दोनों में बुनियादी आपके कहने का मतलब फर्क ये है कि क्रैमिंग और कॉन्सेप्चुअलाइज्ड ट्रेनिंग, इन दोनों का फर्क। देखें, आपने खुद ये बात कही थी, बड़ी अच्छी बात थी कि आपने कहा था कि एक टीचर जो है, एक बच्चा जो है वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद बस एग्जाम्स तक लिमिटेड रहता है, और टीचर जो पढ़ाने वाला है वो उसको कहता है बच्चे तुम ये 50 क्वेश्चन याद कर लो,
ये लिमिटेड है, आई एम श्योर किसी में से पेपर आएगा। अब मुझे बताएं कि उस बच्चे की वो स्किल्स को हम खत्म कर रहे हैं। आपने टीचर्स ने उसके अंदर वो स्किल्स पैदा ही नहीं की सोचने की। अब लेवल्स के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर कंसेप्चुअल स्टडी करवाई जाती है कि एक टॉपिक दिया जाता है। लाइक एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हमें इस्लामिक स्टडीज़ की एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर ग़ज़वा बदर हुआ, मुसलमानों को सक्सेस मिली, विक्ट्री मिली, काफिर जो है वो डिफीट थे, अगर मुसलमान हार जाते तो फिर क्या इम्पैक्ट्स जनरेट होने थे? ये क्रॉस क्वेश्चनिंग है। अब बच्चा जब इस तरह के क्वेश्चन सुनेगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा एक क्रिटिकल थिंकिंग में भी लेकर आएगा, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करेगा। वो सोचेगा कि यार अगर इस तरह से हुआ तो फिर कैसे हुआ, फिर वो क्या करेगा, थ्रू आउट उस सिस्टम को पढ़ेगा। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था, लेकिन अब रिसेंटली चूंकि न्यू करिकुलम आया है और उस करिकुलम में कंसेप्चुअल स्टडी को लाजिम करार दे दिया गया है। और अब पाकिस्तान के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है। चंद स्टेप्स गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे लिए, लाइक 1 to 5 एंड ऑनवर्ड सेकेंड ईयर तक उन्होंने एक स्टैंडर्ड्स मुतय्यन किए, फिर उनकी एक करिकुलम डिज़ाइन किया। करिकुलम डिज़ाइन करने के बाद उसमें कंसेप्चुअल पॉइंट्स दे दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा मेरा ख्याल है खुश आइन ये हुकूमत का जो भी कदम है वो बहुत बेहतरीन है। अच्छा, इस पे आपने एक ये जो कंसेप्ट बेस्ड स्टडीज़ की अगर आप बात करें तो हमारे टाइम पर ऐसे होता था कि अगर हमें सिखाया जाता था कि अगर ऐसे आना है तो आपने फुट्टे को पकड़ के देखना है कि कितने हमारे 2.5 फुट्टे हैं, इतना कम से कम ऐसे होना चाहिए। और इस तरह से मतलब बोर्ड सिस्टम में बच्चों को यूं पढ़ाया जाता है कि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना वर्ड्स आपके अच्छे होंगे, जितनी अच्छी राइटिंग आपकी होगी, जितनी अच्छी डेकोरेशन आपने की होगी, जितनी अच्छी पंक्चुएशन और ये सारी चीज़ें होंगी, आपको उतने नंबर्स मिलेंगे। जबकि उसके बरक्स अगर हम देखते हैं कैम्ब्रिज स्टडीज़ में, उसमें आपकी राइटिंग पे कोई फोकस नहीं करता। अब तो बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि राइटिंग को एब्सोल्यूट करके कह रहे हैं जी कि अब सिर्फ टाइपिंग चलेगी तो हम टाइपिंग पे रहेंगे। और उसके बाद वो कहते हैं कि शॉर्ट प्रिसाइज समरीज रादर देन हैविंग लॉन्गर एसेज और समथिंग लाइक दिस। जबकि ये पहले होता था जिन बच्चों के साथ, तो वो तो बच्चे मैट्रिक और एफएससी कर ही नहीं पाते थे। तो आप क्या समझते हैं, बीइंग अ टीचर एज वेल, HOD एज वेल, अब क्या एजुकेशन सिस्टम में ये रेवोल्यूशन आई है कि हम टू द पॉइंट बात करने की तरफ लेकर आए बच्चों को? क्योंकि अब की जनरेशन जो है जेन ज़ी और अल्फा है और वो टू द पॉइंट और लॉजिकल बातों पर है। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ों का मैं इजाफा करूँगा। हमारे दौर के अंदर यही था और अभी भी ऑलमोस्ट यही चल रहा है कि ऐसे जो है वो 8 पेजेस का होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 हेडिंग्स होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर 4 लाइन्स होनी चाहिए। ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जब किसी बच्चे के, हमारे दौर के अंदर जब एग्ज़ाम्स होते थे ना, एग्ज़ाम्स में अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते थे तो वो एक कोटेशन कोड करता था। वो कहता था यार मेरे पेपर पे लगता है एग्जामिनर का ना चेकर का मूड अच्छा नहीं था। हाँ, ये होता था कि उसने लिटरली है ऐसा, ये लिटरली ऐसा है। ओह माय गॉड। आपका जो हेड एग्जामिनर है वो इस चीज़ को इतना अपने ऊपर एक हावी कर लेता है, उसके मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि हमने खुद पेपर चेक किए हैं तो वो इतने रिजिड लोग हैं वहाँ पर मौजूद हमारे बोर्ड के उस एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, चेकिंग के अंदर, कि अगर उसका मूड अच्छा है तो उसने चेक नहीं करना, वो टिक करेगा क्वेश्चंस को, आंसर्स को। और ये लिटरली चल रहा है जस्ट बाय दिस। अब आपको पता है कि पिछले दिनों हमारे सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। जब टीचर्स के जो पेपर चेकिंग की बात हुई तो उस पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट भी किया था कि हमने जब पेपर चेकिंग की है तो उसमें से हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस थे, बुक थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा हुई है। उसकी वजह सिर्फ क्या है कि हमारा वही पुराना निज़ाम, कि हमने, जिसको मैं कह सकता हूँ कि हमने बाहर से उसको रंग रोगन कर लिया, लेकिन अंदर बैठे हुए जो लोग हैं हमारे, उनको हम ट्रेन नहीं कर पा रहे। वो सारे के सारे ओल्ड थिंकिंग वाले लोग हैं जो ना खुद जान छोड़ते हैं सिस्टम की और ना किसी को आगे आने देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वक्त के साथ साथ ना। मैं एक चीज आपको बताऊं, थोड़ा सा ऐड करूं कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड जो मैंने कहा चेंज हुआ, तो अब वर्चुअल एजुकेशन आ गई और एडटेक एजुकेशन टेक्नोलॉजी इस मुल्क के अंदर आ गई है। मतलब मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को जानता हूं कि जो आजकल बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वहां पर उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी कंसेप्चुअल लर्निंग का जो एक प्रॉपर है तरीकाकार, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। लाइक बच्चों के अंदर ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग उनकी की जा रही है, उनको सिखाया जा रहा है, उनकी मतलब ग्राफिक्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू, गेमिंग के थ्रू। मैं एक इदारे को जानता हूँ, मतलब हमारा जो एक इदारा है आरवो एजुकेशन, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का ये प्रोजेक्ट है और इसमें आरवो
का मकसद ये है कि एक तो वो बच्चा कि जो किसी देहात में बैठा हुआ है और वो बच्चा जो किसी एलीट जगह पर बैठा हुआ है, उन दोनों को इक्वल एजुकेशन दी जाए, इक्वल फैसिलिटीज दी जाए, उसमें प्रॉपरली बुक्स को जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बुक्स मेंटेन की जा रही हैं और बुक्स ऐसी बनाई जा रही हैं डॉक्टर साहब आप हैरान होंगी कि जिनको हम हाइब्रिड बुक्स कहते हैं। अब हाइब्रिड बुक्स कौन सी हैं कि जिनमें एक बच्चे ने अगर क्लास में टीचर से पढ़ा, उसको वो लेक्चर समझ नहीं आया, वो घर आता है, वो अपनी बुक खोलता है, बुक खोलने के बाद जब वो देखता है कि यार मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, वहां पर QR कोड्स दिए गए हैं। अच्छा। वो QR कोड को स्कैन करेगा, वो वही लेक्चर उसको उसके मोबाइल फोन पर मिल जाएगा। क्या बात है, बेहतरीन। उसकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सिर्फ आपके इदारे के अंडर है? एग्जैक्टली, ये सिर्फ आरवो जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया भी, AAP के जो मतलब आरवो एजुकेशन प्रेस की तरफ से ये बुक्स अभी लॉन्च हुई। इसमें फर्स्ट ईयर भी है, सेकंड ईयर भी है, मैट्रिक का भी ये काम कर रहे हैं। ये तो फिर आप लोग तो एकेडमी बिजनेस तो बंद करवा देंगे। एग्जैक्टली, इसमें मतलब हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हम एकेडमी के बिजनेस को बंद करवाएं, एकेडमिया को नहीं। हमारा मकसद बेसिकली इसमें ये है कि एक बच्चा अगर जब बुक पढ़ता है, अगर देखें कुछ बच्चे होते हैं जिनकी लिसनिंग अच्छी होती है, वो सुन के याद कर लेते हैं, कुछ राइट करके, कुछ देख कर। हमने इसके तमाम पैरामीटर्स को अपनी बुक के अंदर शामिल की है। लाइक आप कहेंगी वो कैसे, हमने टॉपिक से रिलेटेड गेम्स बना दी हैं। अच्छा। मतलब गेमिंग के थ्रू भी बच्चे को तो क्या ये लॉन्च हो चुकी हैं बुक्स? ओह वाह, बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बच्चे पढ़ रहे हैं। ओह, पंजाब वैसे भी माशाल्लाह पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने तो डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा बेंचमार्क सेट कर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन एनी बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड। अब तो बच्चे ही फैल गए। लेकिन बात ये है कि क्या हम इन चीज़ों को कोप कर पा रहे हैं, क्या हम इनको अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये आखिरी सवाल होगा आपसे कि पाकिस्तान इस अलमिये से हमेशा दो चार रहता है कि हम जब भी किसी डिजिटल रेवोल्यूशन, AI रेवोल्यूशन या टेक्निकल रेवोल्यूशन का सामना करते हैं तो हम एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, शुरुआत में हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस बार भी अवाम ने एप्रीहेंशन शो की है या बच्चे, माएँ, पेरेंट्स जो हैं वो वेल एजुकेट और वेल इक्विप्ड हो गए हैं कि हमें ऐसे इदारों को या ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा जो हमारे बच्चों और हमारे फ्यूचर के लिए सेफ है? इसमें मैं बताऊं कि आपकी बात बड़ी अच्छी है कि जब एक नया सिस्टम आता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं सिस्टम लॉन्च करने वालों को। उसमें हम फेमिलियर चूँकि नहीं होते टेक्नोलॉजी से या किसी भी चीज़ से, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्टेंस बहुत कम है हमारे अंदर। वैसे भी माशरती तौर पर भी हम बहुत ज़्यादा कम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 2 साल हो चुके और 2 साल के बाद हम ये इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि स्टूडेंट्स की डिमांड है, पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड, टीचर्स आर सेटिस्फाइड कि जो टीचर के लिए भी हमने ये फैसिलिटी दे दी है कि हमने कहा कि टीचर को अपग्रेड करना ज़रूरी है। टीचर अपग्रेड होगा तो स्टूडेंट अपग्रेड होगा। टीचर्स के लिए भी हमने ये फैसिलिटी दी है हमारी बुक्स के अंदर कि हमने टीचर्स को भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि अगर उनको किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो वो उस वीडियो लेक्चर को देखें, वो उसको देखकर अपनी उस लेक्चर की प्रिपरेशन करें और उसको एक रन टाइम के साथ रिलेट करें, एग्जांपल्स के साथ। क्योंकि अगर टीचर का एक सब्जेक्ट पर या एक टॉपिक पे ग्रिप अच्छी हो जाएगी और टाइम बच जाएगा तो उस टाइम को वो किसी बेहतर चीज़ के लिए उससे रिलेट करने में कंज्यूम कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं इस पर बात करूँ कि पाकिस्तान के अंदर आपने कहा कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी को लेकर, लेकिन ये भी एक खुश आइंद बात है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर काम कर रही है और जैसे बच्चों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, स्पेशली जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं सिकंदर हयात साहब, वो इस पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं एंड ही इज़ वर्किंग वेरी वेल अबाउट एजुकेशन, ही इज़ थिंकिंग अबाउट दिस। सो इस पर हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो अनकरीब एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो एक फ्लॉज हैं हमारे, वो इंशाल्लाह क्लियर होंगे। क्योंकि आपको पता है कि 2 सेक्टर ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि जिनका डायरेक्टली और जल्द हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, उसका टाइम लगता है। पहली चीज़ है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ। ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं। आप डॉक्टर हैं, आप इस बात को जानती हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा एक वेट करना होगा, मतलब वेट एंड वॉच है। तो जब हम एक देखेंगे कुछ सालों बाद तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एजुकेशन के हवाले से
एक अच्छे मुकाम पर बहुत होंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप हमारे शो पर आए। आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ है कि कितने बेहतरीन काम आप और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डेफिनेटली कर रहे हैं, एंड आई रियली विश एंड होप कि आप लोग इसी तरह से ये खैर के काम करते रहें और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। और आपने देखा हमारे साथ प्रोफेसर तैमूर फारूकी मौजूद थे, HOD ऑफ इस्लामिक डिपार्टमेंट फ्रॉम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। और अगर बात करें उनके फोटे की, तो वो आपने उनकी गुफ्तगू से ही जाना कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान में एक बेहतर एजुकेशनल कॉन्सेप्ट को लेकर आना चाहते हैं, बल्कि उसके साथ ही साथ बच्चों का टाइम इस तरह से बचाना चाहते हैं कि वो अपनी स्टडी को डायरेक्टेड करें और स्किल्स की तरफ भी आएँ। और इसी के साथ अपनी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका और हम सबका अल्लाह हामी व नासिर।